Hello dear student, welcome you back in this video. I am Tohis sir. I am going to teach you about the refraction chapter. Many of the video I have uploaded before related it. Now in this video we are going to cover some topics which you can see on the screen. First, refractive index, absolute refractive index, optically denser medium and optically rare medium. One of the thing guys that there are many level in this lesson, diffraction and refraction. So we have talked about the two levels. Now we are in the third level which is to be completed, and our fourth level is lenses, over which we talk about it in the next video. So guys, let's start from the first topic, refractive index. Refractive index, which is denoted by a small n, and sometime it also denoted by mu. So क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर्स ऑफ मीडिया, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब आपके पास अगर दो मीडियम है, जैसे मान लीजिए एक वाटर और एयर, जब लाइट एयर से वाटर की ओर जाती है तो यहाँ पे दो मीडियम है, एयर और वाटर। तो इन दोनों की लाइट का जो स्पीड होती है एयर में और वाटर में अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो हम लोग अगर दो पेयर्स ऑफ मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर स्पीड, दोनों का जो स्पीड है, एयर में स्पीड या वाटर में स्पीड जो होती है लाइट्स की, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप याद रखिए वहाँ पर आपको दो मीडिया की बात होगी और दोनों मीडिया में लाइट का स्पीड क्या है उस स्पीड के रेशियो करेंगे हम लोग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर्स ऑफ मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि N12 का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग यानी कि मीडिया, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे टर्म आएंगे। उसमें से पहला टर्म हम लोग सीख रहे हैं N12। तो N तो डिनोट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 12 क्या है? तो 12 का मतलब मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मान लीजिए वन मीडियम हमारा एयर है, सेकेंड मीडियम हमारा वाटर है। तो एयर से लाइट आ रही है तो और वाटर में जा रही है, तो एयर को मान लीजिए हमारा 1 मीडियम 1 और 2 का मान लीजिए वाटर है आपका सेकेंड मीडियम। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकलेगा वो एयर का निकल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से यहाँ पर मीडियम, दो मीडियम ले लिए 1 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? यानी वो जिसके जो अगर दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकेंड मीडियम में जा रही है तो सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पर N12 का मतलब 1 का निकल रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N12 इज इक्वल टू V1 बाई V2। तो ये V1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और V2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सेकेंड हमारा इसी को उलट कर लिख सकते हैं N21। इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसका फॉर्मूला पहले वाले का उल्टा होगा इस तरह से, V2 बाय V1। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब होता है प्योर। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। यानी कि किसी भी मीडियम का हम लोग बात करें, पार्टिकुलर मीडियम का, वाटर का हो या ग्लास का हो या कोई भी केरोसिन हो, कोई भी तरह का आपका ले लेते हैं हम लोग मीडियम, तो उसका प्योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो प्योर निकालने के लिए हम लोग उसका जो रिस्पेक्ट में लेते हैं तो वो हम एयर के रिस्पेक्ट लेते हैं या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम और एयर में डिफरेंस बहुत ही कम होती है, तो हम लोग एयर और वैक्यूम को बराबर मानते हैं, लगभग 1 के बराबर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वैक्यूम और एयर की वो 1 होती है इस तरह से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू हो जाएगी C बाय V। ओके, तो वेयर C
इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वहाँ पर C/V हो जाएगा। C डिनोट करेगा स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू इज एयर इज गिवन बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी कि अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो किसका होगा, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। जिसका भी अगर हम लोग निकालेंगे, याद रखना वो डिनोमिनेटर में होता है। किसी भी मीडियम का अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वो जिस मीडियम का निकाल रहे हैं वो मीडियम आपका डिनोमिनेटर में, उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, ठीक, ये याद रखना। जैसे पहले वाले में देखिए, इस फार्मूला में हम लोग किसी मीडियम को जो निकाल रहे हैं तो मीडियम में लाइट का स्पीड यानी कि v होगी, तो वो मीडियम को हम लोग डिनोमिनेटर में रखे हैं, ये डिनोमिनेटर में आपको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एग्जांपल है जो हम लोग पहले पढ़ा उससे रिलेटेड। कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5 है, यानी किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। अगर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है और वैक्यूम में स्पीड आपको पता ही है कि 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड है, लास्ट में भी हम लोग देखा। तो आपको स्पीड बताना है कि उस ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होगी। तो हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा वो इस तरह से है, म्यू, ये म्यू आपका एन, कभी कभी इसको हम लोग म्यू बोलते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं, दोनों सेम ही है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसका फार्मूला हम लोग पढ़ा C/V, ठीक है। C आपका हो गया लाइट का स्पीड और V हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो उस तरह से जब म्यू इज इक्वल टू C/V है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, V इधर आएगा तो C/μ हो जाएगी, ठीक है। अब हम C का मान तो हमें मुझे पता ही है कि C का मान 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरह से उसका मान हम लोग पुट कर देते हैं, तो इस तरह से आएगी। म्यू हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दिया हुआ है 1.5, जो म्यू का मान होगा वो हम लोगों ने यहाँ रख दी म्यू का मान में, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर इस तरह से आता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम लोग हर तरह के फार्मूले को यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एज N1A। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम का 1 है, मान लीजिए कि वो मीडियम 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखना है ऐसे। आपको हमने बताया कि N तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसको हम लोग पहले लिखेंगे 1, उसके बाद A, जिसके रिस्पेक्ट निकालेंगे उसको बाद में लिखेंगे, तो N1A, ठीक है। दूसरा अगर मानते हैं मीडियम 2 है, उसका भी हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे उसको, N2A लिखेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह से हमने पार्टिकुलर वे में निकाला, मीडियम 1 का निकाला एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या कहलाया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर ये भी आपका मीडियम 2 का निकाला एयर के रिस्पेक्ट में, ये भी कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एयर के रिस्पेक्ट में जब भी निकालेंगे वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहलाएगा। अब हम दोनों को कंबाइन कर करके इस तरह से पढ़ते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यानी कि यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में था, अब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया कि मीडियम 1 का निकालना है रिस्पेक्ट में 2 का, तो कैसे बनेगा वो उसका फॉर्मूला, N12, इसको लिखेंगे, हम लोग 1 का निकाल रहे हैं इसलिए वो पहले आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 2 बाद में आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, N1/N2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2, ठीक है। मीडियम 2 का हो गया। इस तरह से ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब आपका किसी 2 मीडियम की बात की जा रही है और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक का दिया हुआ है और दूसरा हमें निकालना है, ऐसे कंडीशन में हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ गिवन पेयर।
हाँ, एक बात आपको खास कर इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में हमारा क्वेश्चंस भी है कि अगर एक मीडियम, जैसे एक मीडियम का दिया हुआ है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा मीडियम का निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसा अभी हमें आपको समझ में आएगा, इस लेटर में बताऊंगा आपको। जैसे मान लो कि N12 है तो उसका क्या हो जाएगा, दूसरा मीडियम का निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे N21, ठीक है। जैसे यहाँ समझिए आप, हाँ नोट है यहाँ पर, इस नोट को भी ध्यान रखना इसे क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, तो इससे आप क्या समझते हो। इसका लिखा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ द हाईएस्ट टिल दैट इट इज़ 2.42, यानी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर होता है तो वो डायमंड का होता है अभी तक। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज़ 1/2.4 टाइम लेस इन डायमंड देन इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट जो भी होगा वो डायमंड में कितना हो जाएगा, 1/2.42 टाइम घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि एयर में 1 होता है, वैक्यूम में 1 होता है, उसमें 2.42 उसका टाइम्स घट जाएगा। वो स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में इतना घट जाएगा, तो इसलिए डायमंड के अंदर में आपका जो लाइट होगी वो ज़्यादा देर तक रहेंगे, और इस कारण से डायमंड हमें चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है जिससे इससे पहले हम लोगों को जो पढ़ा फार्मूला कि N12 = 1/N21, उसी से रिलेटेड है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1.33, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर का दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में 1.33, तो अब आपको एयर का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, ठीक है, हम लोग एयर और वाटर ले लेते हैं, ऊपर वाले एयर है, नीचे वाले वाटर है। तो इसमें इस तरह से आपका सरफेस और नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से जब रे एयर से वाटर की ओर जाती है, ठीक है, इस तरह से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर की तरफ मुड़ जाती है। ये तो पता ही है कि क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ये रिफ्लेक्शन है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जाएगी तो इस तरह से होते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर 1.3। इससे आपको समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में, तो लाइट कहाँ से आ रही होगी, एयर से आ रही होगी। जिसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है तो वहीं से, उसी मीडियम से लाइट आती है। तो एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब लाइट एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.33 वाटर का, ठीक है। जिसको हम लोग डिनोट करेंगे NW, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर = 1.33, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, इसलिए वाटर से अब जब अगर जाती है लाइट, ठीक है, वाटर से जाएगी लाइट, तो एयर में जाने के बाद उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि पहले में रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसे वाले कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, देखिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1.33, सो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर विल बी द रेसिप्रोकल। जो दिया रहेगा उसी का रेसिप्रोकल होगा, तो कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/1.33 हो गया रेसिप्रोकल, आंसर हो जाएगा 0.75। हैंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी 0.75। ओके गाइस, नाउ अब हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आ गए हैं। यहाँ हमारा थर्ड टॉपिक से, जिसमें कि हम लोग देखेंगे क्या होता है। आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, 2 मीडिया दिया हुआ है, द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब कि ऑप्टिक डेंसर मीडियम में उसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है। 2 मीडिया दिया हुआ है, यानी 2 मीडियम है, और उस दोनों मीडियम में जो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वही आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो एयर का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है। तो इस दोनों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वाटर का है, इसलिए वाटर आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा। ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको बोलेंगे, जो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसी को आपको रेयर मीडियम कहेंगे। जैसे एयर का 1 है, सबसे कम उसी का है, तो वो रेयर मीडियम कहलाएगा, ठीक है।
आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया दैट मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम लोग ग्लास और वाटर की बात करें तो ग्लास का ज़्यादा होगा डेंसिटी, इसे डेंसर मीडियम कहलाएगा, वहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। और वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में कम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के कारण से वो आपका रेयर मीडियम कहला जाएगा। क्या होता है, व्हेन लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो वो बेंड्स हो जाते हैं नॉर्मल की तरह। ये आपने पहले वीडियो में देखा होगा इस तरह से, ठीक है। यह हमारा रेयर और मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। लाइट जो आ रही है वो रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम अगर प्रोसीड करते हैं तो एंगल देखिए, ये आपको यहाँ एंगल दिखाया गया, इतना एंगल से ये बेंड हो जाती है, ठीक है। इसी का हम लोग उल्टा लेते हैं, डेंसर मीडियम से अगर लाइट रेयर की तरफ जाती है, ठीक है, डेंसर से रेयर की तरफ, तो क्या होती है, ये डेंसर से जा रही है रेयर की तरफ, देखिए ना वो नॉर्मल से दूर हो गई, नॉर्मल से ज़्यादा दूर हो गई, कितना दूर है वो एंगल भी आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।